हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये क्लास आपके यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की है। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान विषय की क्लास है। और इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। उन 2 क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर। वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज आपको सुनने को मिल सकता है क्योंकि घर के बगल में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके वजह से साउंड लगातार यूज हो रहा है। गाने वगैरह चल रहे हैं तो आप लोग को एक्स्ट्रा वॉइस सुनने को थोड़ा मिल सकता है, तो उस चीज़ को एडजस्ट कीजिएगा। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव व निर्जीव में अंतर कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है, इस चीज़ को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोनों को ही आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट PDF होंगी साइंस विषय की, विज्ञान विषय की, वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएंगी और मॉडल पेपर भी अपलोड होगा परीक्षा के समय। आपका जब भी परीक्षा फॉर्म आता है या फिर जब भी आप का परीक्षा का टाइम टेबल आएगा तो आपको इसी चैनल पर अपडेट देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने पहले क्लास में आपसे चर्चा की थी कि सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जीवन के गुण मौजूद हों, यानी जीवन जीने के गुण मौजूद हों, उसे हम सजीव बोलते हैं। और निर्जीव हम किसे बोलते हैं, जिनके अंदर जीवन जीने के गुण मौजूद न हों। ठीक, ये चीज़ हमने आपसे पहले क्लास में बात की हुई थी। तो हम अंतर देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। पहला अंतर जो है वो आप देख सकते हैं कि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। जो चीज़ सजीव है, जैसे हम मानव सजीव हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या है कि हमारा जो जीवन का अस्तित्व है, जो हमारे शरीर में प्राण है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जानवर हैं, पौधे हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, कीड़े मकोड़े हों, जो भी हों, तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मछली का भोजन ऑक्सीजन, पानी होता है, जल होता है, तो उस प्रकार से सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। पहाड़ आपने देखा है, पहाड़, पत्थर, ये सब क्या है, निर्जीव हैं। ये सब भोजन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक, जो दूसरा अंतर है वो दूसरा अंतर है सजीवों में पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन निर्जीवों में पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। हम लोग खाते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसको हम लोग को पचाना भी पड़ता है, और पचाने के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है, और फिर पचाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मल मूत्र के रूप में बाहर, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर भी निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में मौजूद होता है। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि एक कुर्सी हो गई, एक मेज हो गया, या फिर एक टीवी हो गई, तो न तो उसमें पाचन की क्रिया होती है, न उत्सर्जन की क्रिया होती है। और जब ये क्रिया नहीं होती है तो उसमें पाचन और उत्सर्जन तंत्र दोनों हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर हम देखेंगे कि सजीवों में तीसरा अंतर हम देखेंगे
सजीवों में गति एवं गमन का गुण पाया जाता है, निर्जीवों में गति एवं गमन का गुण नहीं पाया जाता है। हमने आपको पहले क्लास में समझाया था कि गति और गमन क्या होता है। गमन होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, और गति हमने आपको बताया था कि एक ही स्थान पे रहकर अगर हमारे शरीर के कोई अंग हिल डुल रहे हैं तो उसको गति बोला जाता है। तो जो सजीव होते हैं, जैसे कि हम मानव हो गए, तो हम गति भी करते हैं, हम एक ही जगह पे रह के अपने हाथ पैर सर किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, और गमन भी करते हैं। अगर हमें अभी अगर मान लीजिए कि वाराणसी से हमें कानपुर जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो भी संभव है, हम जा सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि हम एक टीवी का उदाहरण ले सकते हैं। टीवी क्या है, आपका एक निर्जीव है। तो टीवी एक जगह पे अगर रखा है तो न तो अपने आप से हिलेगा, न तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। तो जो निर्जीवों में गति एवं गमन का गुण पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है, ठीक ना, निर्जीवों में। तीसरा अंतर हमारा ये हो गया। चौथा अंतर जो हम अपना यहाँ पे देखेंगे, चौथा अंतर यह है कि सजीव श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं सजीव, चाहे फिर वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों, या फिर हम इंसान हों। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, हो सकता है आप हमारी क्लास को मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे। मोबाइल फ़ोन श्वसन की क्रिया करते हैं क्या? नहीं करते। तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो उनमें श्वसन का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा अंतर क्या है? सजीव प्रजनन क्रिया करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, निर्जीवों में प्रजनन की क्रिया होती ही नहीं है। सजीव जैसे हम मानव हैं तो हम अपने ही समजाति जीव के साथ मिलकर अपने जैसे ही जीव की उत्पत्ति करते हैं। एक नर और नारी मिलकर क्या करता है? एक बच्चे या बच्ची को जन्म देता है, जो कि एक इंसान होता है। यही प्रक्रिया जानवरों में भी देखने को मिलती है। यही प्रक्रिया आप देखते हैं कि जो पुष्प के अंदर देखने को मिलती है। जब एक नर और पराग कण मिलते हैं, निषेचन की जो क्रिया होती है, उससे एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, लेकिन निर्जीवों में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। जैसे एक बॉटल है, पानी का जो बॉटल होता है, तो उससे वो अपने जैसे सेम बॉटल उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो प्रजनन का गुण नहीं होता है, ठीक। छठवां जो अंतर है वो है सजीवों का एक विशेष शारीरिक संगठन होता है। भाई चाहे वो जानवर हों, चाहे फिर पेड़ पौधे हों, चाहे फिर हम मानव हैं, सबका एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन निर्जीवों में एक शारीरिक संगठन, बॉडी देखने को नहीं मिलती है, ठीक। ये चीज़ है। सातवां अंतर जो है, सजीवों में वृद्धि और विकास दोनों का गुण पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि और विकास का गुण नहीं पाया जाता है। अगर आप घर में एक कुर्सी खरीद के ले आए हैं तो कुर्सी अपने आप न तो बढ़ेगा और न तो और अच्छा कुर्सी वो बन पाएगा। लेकिन जो हम मानव हैं, हम पहले छोटे से बच्चे होते हैं, फिर हम बाल्यावस्था में जाते हैं, फिर किशोरावस्था में जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, फिर वृद्धावस्था में जाते हैं, फिर तो हमारा जो शरीर का वृद्धि भी होती है और जो हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास है वो भी निरंतर चलता रहता है। वृद्धि एक उम्र तक होती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होती है, न तो विकास का गुण पाया जाता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है जो कि हमको याद रखना है। आठवां जो अंतर है, आठवां अंतर है सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, निर्जीवों में संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। संवेदनशीलता जस्ट अबाउट ऑफ इमोशन, फीलिंग, इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। जो इमोशन होते हैं, संवेग जिसको कि हम बोलते हैं, ये सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। निर्जीवों में कैसे नहीं पाया जाता है? अगर आप पहाड़ के सामने खड़ा होकर उसको घूरेंगे, एक लगातार घूरेंगे, तो क्या पहाड़ वहाँ से हट के दूसरे स्थान पे चला जाएगा? आप बोलेंगे सर एक ऐसी बकवास की बातें कर रहे हैं, पहाड़ कहाँ हिलेगा। पहाड़ को हम घूरें, गाली दें या फिर हंसे उसके ऊपर, वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा सर, क्योंकि वो निर्जीव है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसमें कोई संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता, उसके अंदर कोई इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई उत्तेजना पैदा नहीं होती है, ठीक। लेकिन सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उनमें संवेग होते हैं जिसके द्वारा उनमें एक उत्तेजना पैदा होती है, और जब उत्तेजना पैदा होती है तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक। जैसे सजीवों में कैसे संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, तो आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब रिमझिम रिमझिम बारिश का मौसम आता है, जो सावन का महीना
होता है, आप देखे होंगे, उसमें बड़ी ही रिमझिम रिमझिम बारिश होती है जून जुलाई अगस्त के महीने में। तो उस समय जो एक हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ को क्या बोलता है, ओ जी सुनती हो, ज़रा चाय और पकौड़ी या भजिया बना दोगी क्या? तो फिर वाइफ अगर अच्छी होगी तो बना देगी, वरना तो फिर खुद ही बना के खाना पड़ेगा। तो एक संवेदना होती है कि रिमझिम बारिश का मौसम हमने देखा और हमारा मन किया कि एक चाय मिल जाता और मतलब भजिया या पकौड़ी जो भी आप बोलते हो वो मिल जाता। ठीक, तो ये चीज़ है। जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में हम बहुत ही हल्के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठंडे पानी पीना पसंद करते हैं, तो सब संवेदना का गुण है। ठीक, ये चीज़ है, हमें एहसास होता है, हमारे अंदर उत्तेजना होती है, ये चीज़ है। 9वां, सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जो सजीव होते हैं, सजीव में जितने भी जीवधारी आते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए जैसा उनका वातावरण है उसके हिसाब से वो ढल जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम अभी वाराणसी में हैं, तो यहाँ पे ठंडी बहुत कम है, तो हम अगर स्वेटर ना भी पहने तो काम चल जाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर हम चले गए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका में, या फिर हिमाचल में चले गए, या फिर कश्मीर में चले गए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हमें स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं पहनते हैं तो हमारा शरीर सुरक्षित नहीं होगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो सजीवों में एक ये भी गुण होता है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जिस प्रकार की चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो ढल जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ठंडी आने पे आप स्वेटर पहनने लगते हैं, क्योंकि ठंडी आने पे जो आपका वातावरण है वो बड़ी ठंडा ठंडा हो जाता है, शीतल शीतल हो जाता है, तो इसलिए आप स्वेटर पहन के क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आप राहुल गांधी तो हैं नहीं कि पूरा अपना ठंडी गर्मी सब एक सफ़ेद टी शर्ट पे ही निकाल देंगे। आप देखे होंगे राहुल गांधी को, जब भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे तो शुरू में तो गर्मी था, वहाँ से वो टी शर्ट पहनना स्टार्ट किए, बाद में कितनी भी ठंडी लगी लेकिन वो एक टी शर्ट पे ही पूरा रह गए। काफ़ी चर्चा भी हुई थी इस चीज़ की। तो लेकिन सभी कोई तो राहुल गांधी है नहीं, तो ये चीज़ है। ठीक, सजीवों के अंदर ये गुण पाया जाता है। इसके उलट निर्जीवों में अनुकूलन की क्रिया नहीं होती है। ठंडी हो गर्मी हो, टीवी जैसा है वैसा ही टीवी रखा रहेगा, उस पर अपने आप से कवर नहीं चढ़ जाएगा। ठीक, गाड़ी में भी सेम यही चीज़ है। चलिए 10वां जो अंतर है, 10वां अंतर ये है कि सभी जीवधारियों में जीवन चक्र का गुण धर्म पाया जाता है। एक इंसान मरता है दूसरा इंसान आता है, एक जानवर मरता है दूसरा जानवर आता है, तो ये जो जीवन का चक्र है वो चलता रहता है, जन्म मरण का चक्र। ठीक है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं चलता है। एक टीवी अगर बन गया तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी टीवी भी बनेगी। ठीक, ये चीज़ है। लेकिन ये जो इंसान का जो जन्म मरण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, क्योंकि प्रजनन संभव है सजीवों में, लेकिन निर्जीवों में क्या है, प्रजनन संभव नहीं है। निर्जीवों का जो भविष्य है हम मानवों पे टिका हुआ है, उसके साथ जो भी कर लें। जो 11वां अंतर है, सजीव आंतरिक ऊर्जा के कारण गति करते हैं, यानी हम भोजन खाते हैं और उस भोजन से हमारे शरीर में इंटरनल एनर्जी क्रिएट होती है और हम गति कर पाते हैं, हिलडुल पाते हैं या फिर गमन कर पाते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो रासायनिक या यांत्रिक या फिर विद्युत आदि ऊर्जा के कारण गति कर पाते हैं। जैसे मोटर गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम डीजल पेट्रोल डालते हैं, जिससे कि उसको रासायनिक पदार्थ मिलता है, फिर बाद में वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और गाड़ी चलने लगती है। बाकी जो इक्विपमेंट हैं या जो फिर डिवाइस हैं वो विद्युतीय ऊर्जा से चलते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्जीव होते हैं वो या तो रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन जो सजीव हैं वो आंतरिक ऊर्जा के कारण ही गति और गमन कर पाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम ये जो 11 अंतर हमने पढ़ा है सजीव और निर्जीव के बीच में,
हम एक बार जल्दी देखेंगे। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप सजीव भोजन करेंगे तो भाई भोजन को पचाना भी पड़ेगा और अपशिष्ट के रूप में बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो यहीं से हम समझ जाएंगे कि सजीव में पाचन और उत्सर्जन तंत्र भी होता है, लेकिन निर्जीव जब भोजन नहीं करते तो पाचन और उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होगा। तो हम याद देखिए ट्रिक से रखेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक, अगर हम भोजन खाएंगे और भोजन पचेगा तो हमारे अंदर एक इंटरनल एनर्जी भी आएगी। जब ये एनर्जी आएगी तो हम कुछ गति करना चाहेंगे या गमन करना चाहेंगे। तो हम याद रखेंगे कि सजीवों में गति एवं गमन का भी गुण पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में गति एवं गमन का गुण नहीं पाया जाता है। सजीव सांस भी लेते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहना रहता है, लेकिन निर्जीव श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। सजीवों का एक विशेष शारीरिक संगठन होता है, लेकिन निर्जीवों का विशेष शारीरिक संगठन होता ही नहीं है। ठीक, सजीवों में वृद्धि और विकास संभव है, लेकिन निर्जीव में वृद्धि और विकास संभव नहीं है। सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। सजीव जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन निर्जीवों में अनुकूलन की क्रिया नहीं होती है। सभी जीवधारियों में जीवन चक्र का गुणधर्म पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में जीवन चक्र का गुण नहीं पाया जाता है। सजीव आंतरिक ऊर्जा के कारण गति करते हैं, जबकि जो निर्जीव होते हैं वो यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा के कारण गति कर पाते हैं। ये चीज़ है। तो हमने कुछ मेजर चीज़ें देखी। हमने देखा कि भोजन का अंतर है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक। फिर इसके बाद श्वसन की क्रिया का अंतर है, प्रजनन की क्रिया का अंतर है, ठीक। इसके बाद गति और गमन एक मेन चीज़ है अंतर का। और फिर इसके बाद अनुकूलन की जो क्रिया है ये भी एक अंतर है। जीवन चक्र, वृद्धि और विकास, संवेदनशीलता कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंतर हमने याद कर लिए। एकाक जो छूटा तो हम देख लेते हैं कौन सा हमने। हाँ, विशेष शारीरिक संगठन भी होता है, ठीक, सजीवों में। इसके आधार पर भी एक अंतर बनता है। तो टोटल हम 10 अंतर भी अगर याद रखते हैं सजीव निर्जीव में तो इतना काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास में आपको कहीं भी कोई चीज़ें समझ नहीं आई हों तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। क्लास जैसी भी लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और विज्ञान विषय के अंदर आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो भी चीज़ आप बताइएगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन को जब आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद जो एडमिन वाला नंबर है वो मेरा है। तो आप उस नंबर पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है यूपी डीएलएड से संबंधित तो बिल्कुल मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, और जो भी समाधान होगा करने का कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साइंस विषय की क्लास लगातार इस चैनल पे आती रहेगी, और अगर जल्दी ही हम लोग विज्ञान विषय की सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट कोई एक विषय और लेंगे जिसकी क्लासेस हम उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों व जंतुओं में अंतर क्या होता है और समानता क्या होता है। तो हम सिमिलरिटी को देखेंगे और डिफरेंस को देखेंगे, किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस चीज़ का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।